और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर होगा। देखिए जिस प्रकार बैंक के द्वारा क्या होता है, धन का लेन देन किया जाता है, आप पैसे जमा करते हैं निकालते हैं, तो बैंक के द्वारा क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है। उसी प्रकार परिवहन, इसका आंसर क्या होगा, परिवहन वाला जो आ रहा है। उसी प्रकार परिवहन के द्वारा क्या होता है, माल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मतलब माल का आयात निर्यात किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है परिवहन के द्वारा। अगला है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए जिस प्रकार अदालत जो होती है वो क्या होता है, न्याय का केंद्र होता है, वहाँ पर न्याय मिलता है। उसी प्रकार विद्यालय क्या होता है, विद्यालय के लिए हो जाएगा शिक्षा का केंद्र। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिक्षा आपका आ जाएगा आंसर। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और अदालत में न्याय दिया जाता है। अगला है, बर्तन संबंधित है चम्मच से तो कैलेंडर किससे संबंधित होगा। देखिए चम्मच जो आती है वो बर्तन के अंतर्गत आती है। ओके गाइस, उसी प्रकार तारीख जो होती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो तारीख जो होता है वो किसके अंदर अंतर्गत आता है, कैलेंडर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 4 से 10 के लिए। क्या कहता है, निम्न में से वह जोड़ा अथवा समूह चुनिए जो कि उसी तरह का संबंध दिखाता है जो कि जैसा कि प्रत्येक जोड़े अथवा समूह के साथ वाले जोड़े समूह में हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, नारियल का संबंध है खोल से। तो जिस तरह का संबंध आपका खोल से होगा उसी तरह का संबंध हमें पत्र का निकालना है। मतलब पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से या दूसरे का पहले से है, उसी प्रकार हमें तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो चौथे के लिए क्या होगा, देखिए जिस प्रकार नारियल जो होता है वो क्या होता है, खोल के अंदर अंदर रहता है, खोल के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार पत्र किसके अंतर्गत आएगा, लिफाफे के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लिफाफा। अगला देखिए, भोजन का संबंध है मीनू से और पुस्तकों का संबंध बताना है। देखिए जिस प्रकार मीनू में भोजन के व्यंजनों का उल्लेख होता है, जैसे कि आप होटल जाते हैं तो वहाँ पर आप मेन्यू मांगते हैं, तो मेन्यू में क्या क्या होता है, भोजन का उल्लेख होता है बहुत सारे। तो हमें देखिए इसमें दूसरे का संबंध पहले से जा रहा है, तो उसी प्रकार हमें क्वेश्चन मार्क का संबंध पुस्तकें से निकालना है। तो उसी प्रकार क्या होगा, पुस्तकालय, पुस्तकालय की पुस्तकों का उल्लेख होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है इज राइट आंसर, पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तकों का उल्लेख होता है। अगला है, धान का संबंध है चावल से, तो दूध का हमें बताना है। तो देखिए जिस प्रकार धान से चावल निकलते हैं, धान से क्या निकलते हैं, चावल निकलते हैं, उसी प्रकार दूध से क्या निकलेगा, दूध से क्या निकलेगा, क्रीम अलग की जाती है या क्रीम निकलती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गज का संबंध है दूरी से, तो घंटे का संबंध बताना है। तो देखिए गज जो होता है, गज ये क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, दूरी का यूनिट होता है। उसी प्रकार घंटा जो होता है वो किसका हो जाएगा, घंटा जो हो जाएगा वो किसका मात्रक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा समय का मात्रक हो जाएगा, टाइम का मात्रक हो जाएगा। अगला है, प्रतिमा का संबंध है मूर्तिकार से, तो कपड़े का संबंध बताना है। देखिए जिस प्रकार प्रतिमा जो होता है, प्रतिमा जो है वो मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है, मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है। उसी प्रकार कपड़े जो हैं वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो आपका हो जाएगा कपड़े जो हैं दर्जी के द्वारा सिले जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, पैसों का संबंध है संपत्ति से, तो आगे क्वेश्चन मार्क बताना है।
मतलब पहला का संबंध जो दूसरे में लग रहा है वही तरीका हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह लगाएंगे, ऐसा ऑप्शन चुनेंगे जो पहले दूसरे का संबंध को दिखाता है। तो देखिए जिस प्रकार पैसा जो होता है आपकी एक संपत्ति होती है, संपत्ति में क्या आ जाता है पैसा। तो पैसा जो है वो संपत्ति में अंतर्निहित होता है। उसी प्रकार करुणा जो है वो दयालुता में अंतर्निहित होता है। करुणा मतलब दयालु, दयालु जो इंसान होगा उसमें क्या होगी, करुणा होगी। अगला है नियमित यदा कदा, तो आगे का बताना है। तो देखिए जिस प्रकार नियमित मतलब रोज होता है, इसका विलोम क्या होता है यदा कदा, मतलब कभी कभी, यदा कदा। तो हमें विलोम शब्द ही चुनना है आगे ऑप्शन में। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, उसी प्रकार अधिकता संबंधित है कुछ से, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अधिकता का हो जाएगा विलोम शब्द अधिकता, अधिकता का संबंध हो जाएगा कुछ से, कुछ। अगला है कौन वैसा ही है वैसे शेर, कौन वैसा ही है जैसे शेर बाघ चीता। तो देखिए गाइस, शेर बाघ चीता के समान ही क्या है, तेंदुआ। क्यों, हाथी जो होता है ये शाकाहारी होता है, शाकाहारी। और बैल जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी आपका शाकाहारी होता है। और गाय भी क्या होती है, शाकाहारी। लेकिन जो तेंदुआ होता है ये मांसाहारी होता है। उसी प्रकार शेर बाघ चीता भी मांसाहारी होते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है कौन वैसा ही जैसे शंकु बेलन घन। तो देखिए शंकु बेलन व घन के समान क्या हो जाएगा, त्रिविमीय आकृति हो जाएगी, ऑप्शन बी घनाभ। क्योंकि शंकु भी 3D आकृति है, बेलन भी आपकी 3D है, और घन भी आपकी 3D आकृति है, और घनाभ भी क्या हो जाएगी, 3D आकृति हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 से 20 के लिए निर्देश है। निम्न में से पहले युग्म के पदों के संबंध को ध्यान में रखते हुए दूसरे युग्म में लुप्त उसी संबंध वाले अक्षर समूह अथवा संख्या को बताना है। जैसे कि 13वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होगा वैसा ही हमें निकालना है तीसरे का चौथे के लिए। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए डी ई एफ का संबंध है ई एफ डी, जो डी ई एफ से ई एफ डी बनने में तरीका लगेगा वही तरीका एफ जी एच में लगाएंगे। तो देख लेते हैं डी ई एफ, इससे क्या बन रहा है आपका ई एफ डी, ये बन रहा है। कैसे बना है, देखिए बीच वाला जो है वो पहले पे आ गया, लास्ट वाला दूसरे पे आ गया, और पहला वाला लास्ट में चला गया। यही तरीका एफ जी एच में लगाएंगे। तो लिख लेते हैं एफ जी एच, बीच वाला आपका पहले पे आ जाएगा जी, लास्ट वाला बीच में आ जाएगा एच, और पहला वाला लास्ट में चला जाएगा एफ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी एच एफ। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 14वां। 14वें में देखिए स्किप का संबंध है आर आई एफ एल से। जो तरीका स्किप से आर आई एफ एल में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो स्किप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं एस के आई पी, इससे आपका क्या बन रहा है, आर आई एफ एल। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का कितना होता है, 19 होता है, के का होता है 11, आई का होता है 9, और पी का होता है 16। इससे क्या बन रहा है, 18, 18 होता है आर का, आई का होता है 9, ई एफ का होता है 6, और एल का होता है 12, 12। अब देखिए पहले पहले अल्फ़ाबेट देखते हैं। 19 से हम लोग बनाते हैं 18, तो कितना घटा 1। अब 11 से 9 बनाते हैं तो कितना घटा 2। अब 9 से 6 बनाते हैं तो कितना घटा 3। अब 16 से 12 बनाते हैं तो इसमें कितना घटा 4। मतलब एक चीज़ कॉमन है, पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर आपका क्या घट रहा है 4। आगे भी यही तरीका लगाएंगे, 1 2 3 4 घटाएंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट आगे के बाई, लिख लेते हैं के बाई के जेड। इसमें भी वही 1 2 3 4 घटाएंगे। तो के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, बाई का कितना होता है 25, फिर के का कितना होता है 11, जेड का होता है 26। पहले में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10, दूसरे में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 23, तीसरे में 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, और चौथे में 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 10 किसका होता है, जे का होता है,
23 किसका होता है? W का होता है। 8 किसका होता है? H का होता है। और 22 किसका होता है? V। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ये आपके आ रहे हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ये क्वेश्चन है आपका, CEIS का संबंध है TJFD। जो तरीका CEIS में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले का दूसरे का संबंध निकाल लेते हैं, तरीका जान लेते हैं। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CEIS। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे बन रहा है TJF और D। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड पता है आपको? वो भी पता होने चाहिए। C का होता है 3, E का होता है 5, I का होता है 9, S का होता है 19। अब T का होता है 20 और J का होता है 10। F का होता है 5, सॉरी F का होता है 6 और D का होता है 4। अब हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला जो स्टार्टिंग में डिजिट है, नंबर है 19 या अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, उसको पहले वाले से कंपैरिजन कर देते हैं। लास्ट में आपका 19 है और उससे जो बन रहा है टी, वो आपका क्या है 20। तो 19 से 20 बनने में क्या हुआ? एक जुड़ा। अब देखिए लास्ट से दूसरा उठाते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लास्ट से दूसरा उठाते हैं जो कि है 9 और आगे का दूसरा हम लोग ले लेते हैं 10। तो कितना जुड़ा इसमें? एक जुड़ा। अब तीसरा उठाते हैं 5, 5 से हम लोग 6 बनाते हैं तो कितना जुड़ा? एक जुड़ा। अब 3 से हम लोग बनाते हैं 4 तो इसमें कितना जुड़ा? एक जुड़ा। मतलब पीछे से हम लोग उठा रहे हैं। तो यही तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। अब हम लोग लास्ट के उठाते हैं HKMP। H का होता है 8, K का होता है 11, M का होता है 13, P का होता है 16। सभी में लास्ट से एक एक जोड़ेंगे तो 16 में एक जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा 17। फिर 13 में एक जोड़ेंगे तो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा 14। फिर 11 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और 8 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 17 होता है Q का, 14 होता है N का होता है, 12 L का होता है, 9 होता है I का। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।